हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन योजना, जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 16 मई 1946 में आया। अगर हम मेनली बात करें तो कैबिनेट मिशन मार्च में भारत आया था। 1946 के मार्च में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें क्या हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड के लोग जो थे ना, जो भारत पर शासन कर रहे थे, उन लोगों ने बोला कि अगर भारतीय सेना उनकी मदद करती है दूसरे विश्व युद्ध में, तो वो युद्ध के ख़त्म होने के बाद भारत को आज़ाद कर देंगे, भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। ठीक है, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनका भारतीयों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी, श्रमिक, ये सब लोग विद्रोह कर रहे थे। आपको तो पता ही है, 1857 के विद्रोह के बाद लगातार भारत में विद्रोह हो रहे थे। ज़्यादा दिनों तक क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी वो ख़ुद को भारत में रखना संभव नहीं बना सकी। ठीक है, उनके लिए भारतीयों पर शासन करना असंभव सा हो रहा था। अब भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, ठीक है, जितनी भी समस्याएं भारत में आ रही थीं, उन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए और सभी समस्याओं का निदान करने के लिए, मतलब कि उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो ब्रिटिश संसद थी ना, उसने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 में भारत भेजा, और इसी प्रतिनिधि मंडल को कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या था? भारत में स्वराज्य लाना। ठीक है, मतलब भारत को आज़ाद करवाना, स्वयं का शासन लाना भारत में। दूसरा, नया संविधान बनाना, और तीसरा था एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कुछ बातें ध्यान में रखी गई। पहली चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे और देशी राज्य थे, इन सबको मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, संघ की एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होगा, जो ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, मतलब कुछ ब्रिटिशों के प्रतिनिधि और कुछ भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि कार्यपालिका और विधानमंडल में शामिल होंगे। बाकी जो सब टॉपिक्स होंगे देश से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, वो सब अलग सरकार के अधीन होंगे। ठीक है, अब जो भारतीय प्रांत था ना, उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, और दूसरा था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। तीसरा प्रांत बना बंगाल और बंगाल और असम। ठीक है, इन सब के अलावा जितने भी प्रांत बचे वो सब बाकी जगहों पर, मतलब बाकी मंत्रिमंडलों को सौंप दिए गए। अब देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे गए थे, ठीक है, देशी राज्यों ने जो संघ को विषय नहीं सौंपे थे, उन पर देशी राज्यों ने अपना ही अधिकार रखा। अब इसके अंदर क्या सोचा गया कि जो हमारी कैबिनेट मिशन योजना है, इसके अंदर या तो 10 वर्ष बाद या हर 10 वर्ष पर विधानमंडल जो है वो बहुमत के द्वारा संविधान की धाराओं पर क्या करेगी? पुनर्विचार करेगी। एंड में क्या हुआ, जो 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी ना, वो दोनों ही कैबिनेट मिशन की योजना पर तैयार हो गई, दोनों ने स्वीकृति दे दी। लेकिन हिंदू महासभा और साम्यवादी दलों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत ज़्यादा आलोचना की। फिर क्या हुआ, वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना करनी चाहिए। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना पर, ठीक है, जब स्थापना की बात आई अंतरिम सरकार की, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में ही मतभेद होने लगा। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने अस्वीकृति जताई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकृति जताई। मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस के बिना भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, अंतरिम सरकार का निर्माण भी कर सकते हैं कांग्रेस के बिना ही, ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा। लेकिन वायसराय ने इस बात को ठुकरा दिया मुस्लिम लीग की। और 1946 में चुनाव हुए, उसमें 102 स्थान थे, जिसमें कांग्रेस को 59 स्थान मिले और मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ 30 स्थान मिले। मुस्लिम लीग, जब ये वाला रिज़ल्ट आया तो मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा निराश हो गई। 8 अगस्त 1946 को क्या हुआ, कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया अंतरिम सरकार बनाने का। ठीक है, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया। जब वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने का अंतिम फैसला दे दिया, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन गई।
जिसके प्रधानमंत्री बने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा, सीधी कार्यवाही कर दी पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए। अब उसे पाकिस्तान चाहिए था। मुस्लिम लीग बाद में तो अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस का सहयोग नहीं कर रही थी। वो हमेशा कांग्रेस के सभी कामों में अड़ंगे डाल रही थी, कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर रही थी। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारतीय सदस्य 3 भागों में विभक्त होंगे, जो निम्न प्रकार के होंगे। हमने बताया था कि भारत को 3 प्रांतों में बांट दिया गया था, ठीक है। उसमें मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। दूसरे में हमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, और तीसरे प्रांत में हमारे आए थे बंगाल और असम। दूसरा क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में प्रकाशित हुआ था। भारत आया था मार्च में। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य पूछे जाते हैं हमेशा एग्ज़ाम्स में। तो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कैबिनेट मिशन के भारत आने के लिए। पहला ये था कि स्वराज्य लाना, दूसरा था एक संविधान का निर्माण करना, और तीसरा था हमारा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब बनी, ठीक है। तो इसका भी आंसर है 1946 में। अंतरिम सरकार जो बनी थी, वायसराय ने बनाने का जो फैसला किया था वो 1946 में किया था, जिसमें मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो इसमें शामिल हो गई थी और इसमें अड़ंगे डाल कर लोगों का काम ख़राब करती थी, और उसने सीधी कार्यवाही कर दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कैबिनेट मिशन भारत में प्रकाशित हुआ था मई 1946 में, और वो भारत आया था मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की धमकी कब दी थी, मतलब उसने पाकिस्तान बनाने की धमकी कब दी थी। तो याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की धमकी दी थी, पाकिस्तान बनाने की धमकी दी थी। कैबिनेट मिशन के बारे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत ये सर्वोत्तम प्रलेख है। मतलब अभी की जो स्थितियां चल रही हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वोत्तम प्रलेख बनाया है, सर्वोत्तम नीति बनाई है, वो है कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये बात गांधी जी ने कही थी, ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मुसलमान उस योजना में पाकिस्तान का बीज देख रहे थे और कांग्रेस वाले अखंड भारत का। मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान के बारे में सोच रही थी, और जो कांग्रेस थी वो एक अखंड भारत का ख्वाब देख रही थी। दोनों ही अपने अपने तरफ से सोच रही थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में सोच रही थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान को अच्छा समझती थी, और जो कांग्रेस थी वो चाहती थी एक अखंड भारत का निर्माण हो, मतलब सब लोग साथ में रहें। 1946 में जो चुनाव हुए थे उनके निर्वाचन में 102 सीट्स थी, ठीक है। कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली? तो याद रखिएगा, कांग्रेस को 59 सीट्स मिली थी। आज का जो हमारा कैबिनेट मिशन का टॉपिक है ये सिर्फ इतना ही है। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ा भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।